अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस फोर्सेस एकेडमी। बेसिकली आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 होने जा रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इंटरमीडिएट के बाद जो है वो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पिछला पार्ट हमारा मैट्रिक लेवल का था, जिसमें आप मैट्रिक के बाद कैसे आप एज अ सेलर, एयरमैन और सोल्जर जो है वो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हैं। तो आज का हमारा पार्ट इंटरमीडिएट के लिए है। मैंने एक और हिस्सा जो है वो अब बनाया हुआ है मैट्रिक लेवल के लिए। इंशाल्लाह वो भी मैं जो है वो आपको इधर वो यूट्यूब पर शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम फर्दर क्वेश्चन जो रिपीट होंगे ISSB में, या फिर जो आपने मैट्रिक लेवल पे सवालात जो हल करने होते हैं ई टेस्टिंग में, वो इंशाल्लाह हम इस पर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अवैस फोर्सेस एकेडमी है उसमें आपको इंशाल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ऑनलाइन जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपको वो भी यहाँ पर मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पिछली वीडियो में भी, कि जब भी आप किसी फोर्स में जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो एक इंटेलिजेंस टेस्ट उनका क्लियर करना होता है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें आपसे बहुत कॉमन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि आपका समझ लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और हर इंसान को वो चीज़ें आनी चाहिए, जिससे आपकी मेंटल कैपेबिलिटी का पता चलता है। तो सबसे पहले जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस का होता है, जिसमें आपको पिछली वीडियो में बताया कि उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीटेशन, नंबर लेटर और एनालॉग्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको मिसाल स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं नॉन वर्बल में हमारे पास क्या है जी, पैटर्न रिकग्नाइजेशन यूजिंग स्पेस एंड फिगर्स, लुक फॉर ऑड वन आउट और कंप्लीट द सीरीज डायग्राम्स, और इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब उसके बाद जो है वो आपको एकेडमिक का पोर्शन मिलेगा। ये सेम एज इट इज़ मैट्रिक की तरह ही है। अगर आपने मैट्रिक किया तो भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इंटर में आकर चेंज हो जाती हैं। इंटरमीडिएट में आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं। सबसे पहले जो है वो एकेडमिक, दूसरे नंबर पर आपका एकेडमिक टेस्ट होता है जी। दूसरे एकेडमिक में आपका क्या होता है जी, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप आर्मी में PM में ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी में आप कैडेट के तौर पे जा सकते हैं, और एयरफोर्स में आप GD पायलट और CAA की तरफ जा सकते हैं। सो फिजिक्स में आपने सबसे पहले जो आपने टॉपिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़े होंगे आपने वो याद करने होंगे। आपको बेसिक्स आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या है। मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, सेट एज फंक्शन आना चाहिए, बेसिक अर्थमेटिक और परसेंटेज रेशियो, इस तरह की चीज़ें। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इस तरह की चीज़ें। जनरल नॉलेज में आपको इस्लामिक स्टडीज़ और जो बैटल्स ऑफ इस्लाम है और इस तरह की चीज़ें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और 1947 से लेकर 2025 तक जितने भी हुए हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद ही ISSB जब आप कंप्यूटर टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद ISSB आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट लेता है। बेसिकली साइकोलॉजी टेस्ट आपकी जहानत का एक टेस्ट होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी आपकी मार्किंग जो है वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाती। वो सिर्फ आपकी स्पीड चेक करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्विक डिसीजन के बारे में क्या फ़ैसला देते हैं। उसके बाद क्विक डिसीजन ऐसे होता है कि अगर आप किसी कंडीशन में फंसे हैं तो वो आपको वहाँ पर कोई क्विक डिसीजन लेना होगा, तो आप उसमें कितना टाइम लेते हैं, ये किस कदर फास्ट आपकी थिंकिंग है। तो सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन का टेस्ट होता है। यू हैव 10 सेकेंड टू मेक सेंटेंस फ्रॉम वर्ड लाइक ड्यूटी, फियर और कंट्री। आपको एक लफ्ज़ बताया जाएगा, आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पर जो सामने आपके लगाई जाएगी, और उसमें आपको एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा, और 10 सेकंड के बाद वो लफ्ज़ गायब हो जाएगा। आपने फ़ौरन उस लफ्ज़ का जो है वो विदिन 5 सेकंड 8 सेकंड आपने उसका जुमला बनाना होगा। उसके बाद आपका जी थैमेटिक टेस्ट होता है जी। इसमें आपने एक स्टोरी लिखनी होती है, जिसमें आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं स्टोरीज़ की, ठीक है। आपको फिर उस तस्वीर के रिलेटेड एक तस्वीर रिलेटेड जो है वो आपको एक स्टोरी बनानी होती है। जब आप स्टोरी मुकम्मल कर लेते हैं, वो आपने पूरा पेज भी नहीं लिख देना, और ना ही इतनी शॉर्ट लिखनी है कि आपको या अगले बंदे को पता नहीं चले कि लिखा क्या हुआ है। तो आपने बिल्कुल 8 से 10 लाइनें लिखनी है, ताकि आपकी बात पूरी वहाँ पर पता चल जाए कि आपने लिखा क्या है। उसके बाद जो है वो हमारे पास लास्ट पार्ट है जी, फिज़िकल रिक्वायरमेंट का। फिज़िकल रिक्वायरमेंट में आपको पहले से पता है जी, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि 1.6 किलोमीटर जो है वो आपका रनिंग होती है। उसके बाद आपने वो 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। पुशअप्स होते हैं जी, आपने 2 मिनट में 15 रैप करने होते हैं। सिटअप्स जो हैं वो आपने 20 रैप करने होते हैं और 2 मिनट में। उसके बाद पुलअप्स आपके 3 होते हैं, वो भी आपने करने होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।